आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय को सुनते हैं। नारद जी ने जलंधर के राज्य अभिषेक की कथा सुनाते हुए राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य जी का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देख जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि हे राजन, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा बताया गया पूरा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोल उठा, इंद्र, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को तुमने क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो देवताओं सहित रत्नों को लेकर मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। यह सुनकर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्नों को हर लिया है। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और पूरा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनते ही जलंधर क्रोध में भर गया और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने सभी दैत्यों को बुलाया। हे राजन, फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सारी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मरे हुए देवताओं और दैत्यों को जीवित करने लगे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? जीवित वाली विद्या तो आपके पास है। शुक्राचार्य ने कहा, जलंधर, ये सब द्रोणगिरी और बृहस्पति का किया हुआ है। इतना सुनते ही जलंधर ने द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ दिया। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया और उन्हें याद आया कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहने लगे, देवताओं, युद्ध बंद कर दो। जलंधर को अब कोई नहीं जीत सकता। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था, यही सब उसका परिणाम है। यह सुनते ही देवता विजय की आशा त्याग इधर उधर भागने लगे
और जलंधर निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ली। इतना कहकर के अध्याय का समापन होता है। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।